परिचय करा दें आपका हमारे मेहमानों से जिनके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर राजीव सूद हमारे साथ, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डीन हैं। हेमंत ठक्कर साहब हैं, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। राकेश गुप्ता जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हैं। के सुजाता राव जी हैं, पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। और साथ ही समीर भाटी हैं, जो डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग के, जहां आप टेस्ट कराते हैं कोरोना के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टेस्टिंग अभी जो चल रहे हैं मोर देन 1000 के करीब डेली टेस्टिंग चल रही है। और बेसिकली मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि टेस्टिंग की कैपेसिटी तो चलो काफ़ी टाइम से बढ़ा ही रहे हैं, टेस्टिंग की कैपेसिटी तो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। पर अभी जो देखा जा रहा है, मतलब पॉजिटिविटी रेट और ट्रांसमिशन के साथ साथ सीवियरिटी ऑफ डिजीज काफी बढ़ रहा है। अभी अब जो देखा जा रहा है कि पेशेंट्स जो आ रहे हैं सिम्टोमेटिक, वो न्यूमोनाइटिस के साथ आ रहे हैं, या वो पेशेंट जिनको एडवाइस कर दिया कि आप आइसोलेट रहो, कहीं से उन्होंने टेस्ट कराया किसी कैंप से और वो आइसोलेट हो गए हैं। आइसोलेट होने के बाद जो उनकी मॉनिटरिंग है वो कहीं ना कहीं लैक करती है, और उसके बाद पेशेंट कई बार ऐसी कंडीशन में आता है, और जिस तरह से बाकी सब डॉक्टर्स पैनल वाले भी सब देख रहे होंगे, और वो भी उनको भी पता है कि पेशेंट कई बार किस तरह की सीवियर कंडीशन में पहुंचता है या मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में पहुंचती हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कि अगर हम बात करें विंटर्स की, या फिर हम बात करें जो पोल्यूशन लेवल वाली बात है, या फिर हम जो रेस्पिरेटरी वायरस अभी सर्दियों में बढ़ेगा, ठीक है, वो वाली चीज़ें कई है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, उसके ऊपर हमें लगातार काम करते रहना पड़ेगा। जैसे कि हम टेस्टिंग कैपेसिटी पे पहले से बात कर रहे थे कि चाहे ट्रांसमिशन कम हो, चाहे पॉजिटिविटी रेट कम हो, बट टेस्टिंग की कैपेसिटी हमें बढ़ाते रहना। इसी तरह से हमें बेड्स की कैपेसिटी भी, कि बीच में हमने बाकी चीजों पे तो हम काम कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं हमारी जो बेड्स वगैरह की स्ट्रेंथ थी उस पे उतना नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी ये सिचुएशंस है कि पेशेंट्स को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये काफी देखा जा रहा है कि लोग टेस्ट कराने से बच रहे हैं, पहला तो कि सिम्टोमेटिक होते हुए भी टेस्ट कराने से बच रहे हैं, ये भी एक कारण है ट्रांसमिशन का। और आपको सिम्टम्स भी और वो ट्रेवल भी कर रहे हैं इधर से उधर, है ना, फर्स्ट रीजन ये। सेकंड ये कि पहले क्या था कि जो एंटीजन टेस्ट हो रहे थे, एंटीजन टेस्ट के अंदर जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है, अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ गया और सिम्टोमेटिक पेशेंट है, तो उसका रिपीट फॉलोअप आरटीपीसीआर नहीं। अभी तो खैर गाइडलाइंस मॉडिफाइड हुई है और उसमें ये सब भी देखा जा रहा है, तो वो भी एक कारण रहा था टेस्टिंग वाली स्ट्रैटेजीज में। थर्ड जो इसके अंदर देखा गया है कि ठीक है, एक बार आपने आरटीपीसीआर टेस्ट भी करा लिया, वो नेगेटिव आ गया, तो उसके बाद कई बार पेशेंट समझते हैं कि नहीं मैं नेगेटिव हो गया, क्योंकि अभी दिल्ली में तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी टेस्ट हो जाता है, तो वो अपने फिजिशियन या उनसे वो कनेक्टेड रहते नहीं है, उनसे बात करते नहीं। उनको लगा कि मैं एक बार नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब मैं नेगेटिव ही रहूंगा, उसके बाद चाहे उनको फिर से दोबारा सिम्टम डेवलप हो, तो उससे भी फिर ये ट्रांसमिशन रेट और ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरह के मिथ्स है, क्योंकि अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया भी कि ज्यादातर सोशल मीडिया पे देख के और इस तरह से पढ़ के वो अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशंस भी करते हैं, और टेस्ट भी कब इंडिकेटेड है, कब इंडिकेटेड नहीं है, कब दोबारा मुझे कराना है, ये सब गाइडलाइंस कई बार फॉलो होती नहीं है। तो उससे भी काफी हद तक जो हमारा फॉर्मूला था, मतलब टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन, वो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि हम ठीक तरीके से ट्रैक तो कर ही नहीं पा रहे, ट्रेस तो कर ही नहीं पा रहे, तो फिर हम कैसे उनको आइसोलेट। जी, इसलिए इसमें आपको यही बताया जाता है कि आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। इवन टेस्ट का भी जो भी आप बात कर रहे थे कि एक जगह पॉजिटिव आ रहा है, एक जगह नेगेटिव आ रहा है, वो सारी बहुत सारी इसमें फैक्टर्स है पीछे की, सैंपलिंग लेने का और भी कई तरह की चीजें हैं। तो इसके ऊपर आप वही हम बात कर रहे हैं कि अगर आरटीपीसीआर, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कह रहे हैं, नेगेटिव आ गया, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव, आपको अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में जरूर रहना है और उसका फॉलोअप करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप लोगों का, इतनी अच्छी सलाह देने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। मैं दोबारा कहूँगा, थोड़ा डरना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए CNBC आवाज़।